पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत में आई सीमा गुलाम हैदर की पड़ताल अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने तेज कर दी है। नेपाल से सीमा हैदर की घुसपैठ आखिर क्या किसी ने जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत कराई? भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही है। वहीं आज तक की एक टीम गोरखपुर के करीब नेपाल बॉर्डर पर पहुंची और यह खबर देश के लिए चिंता की बात है। आज तक की तहकीकात में यह बात सामने आई कि जो भारत नेपाल बॉर्डर है वहां इस समय इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है कि चाहे टमाटर हो, टमाटर की तस्करी हो या इंसानों की, इस सीमा पर सब कुछ मुमकिन है, जो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए आज तक की है सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंडिया बॉर्डर पे आपकी कोई पूछताछ नहीं हुई? नेपालियों ने नहीं करी, इंडियन एक ही ऑफिसर आए थे, उन्होंने पूछताछ करी थी। एड्रेस पूछा कहाँ से हो, तो मैंने इनका एड्रेस पूरा बता दिया, रब्बुपुरा का। इनको अपना पति शो करा। मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर भारत आ जाती है और जब हड़कंप मचता है तो फिर जांच, आईबी की रिपोर्ट और एसएसबी की रिपोर्ट तलब करने का सिलसिला शुरू होता है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमा की भारत में घुसपैठ किसने कराई? जवाब है भ्रष्टाचार। आप पूछेंगे कैसे? तो हमारा जवाब और भी चौंकाने वाला लेकिन एकदम पुख्ता है। सीमा गुलाम हैदर के घुसपैठ उसके 4 बच्चों के साथ भारत में कराने की कहानी को समझना है तो पहले इस टमाटर की कहानी को समझिए। हमारी ये बात आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा हैदर के भारत में घुस आने की जिस गुत्थी को देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां सुलझाने में जुटी हैं, उसका कनेक्शन इस टमाटर के जरिए उस भ्रष्टाचार से जुड़ा है जिसकी मदद से सीमा अपने 4 बच्चों और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा के साथ गुपचुप तरीके से भारत आ गई। ये गोरखपुर से 96 किलोमीटर दूर नेपाल का सुनौली बॉर्डर है। उसके ठीक सामने नेपाल में सब्जी मंडी है। अब आगे की कहानी समझने से पहले भारत की जेब लाल कर रहे टमाटर की नेपाल की कीमत जानिए। कितने में बेच रहे हो आप? 100 रुपया किलो। नेपाली 60 रुपया किलो। 60 रुपया हजूर। यानी अभी रेट बढ़ा है? हाँ, रेट बढ़ा है। इससे पहले रेट कम था। ये नेपाल में टमाटर फल रहा है, इसलिए जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग इंडिया से मंगा के बेचते हैं। फिर उसके बाद इंडिया से? हाँ, इंडिया से आता है। 250 से 300 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर बॉर्डर के इतने पास महज 60 रुपए किलो बिकने लगे तो उसकी तस्करी होने में कितनी देर लगती है। लेकिन तस्करी के बीच ये शक भी बढ़ा कि कहीं ये टमाटर चाइनीज तो नहीं या नकली तो नहीं, लिहाजा इन टमाटरों को भारत में लाने पर पाबंदी लगा दी गई। टमाटर उत्पादन हो रहा है वो हमारी सेहत के लिए नुकसान है, लेकिन फिर भी सीमावर्ती बाजारों में नेपाल के टमाटर आकर के बिक रही हैं, जो 60 रुपये से 80 रुपये किलो बिक रही हैं। इसमें भारत सरकार को जांच करना चाहिए कि कहीं हमारे सस्ते के चक्कर में हमारे सेहत को नुकसान ना हो जाए और इस पे सब्जियां चेक करके ही भारत में प्रवेश करें, जो भी सिस्टम से आवे, कस्टम पेड करके आवे, ना कि तस्करी के माध्यम से। जांच के लिए बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल है और कस्टम विभाग के अधिकारी भी। इसके बावजूद भारत में नेपाली टमाटर की तस्करी जारी रही। वैसे ही जैसे कायदे से पाकिस्तानी सीमा हैदर को भी भारत में घुसने से रोका जाना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार से जैसे टमाटर घुस आया वैसे ही सीमा भी भारत में घुस आई। कहते हैं कि नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी ने टमाटर तक पर कड़ी नजर बना रखी है। तो बता दें कि जब से टमाटर की तस्करी की बात सामने आई है तब से एसएसबी के जवान बॉर्डर पे सामानों की जांच कर रहे हैं। अगर आपको टमाटर मिल रहा है तो उस टमाटर को तुरंत प्रतिबंधित करके उसे वापस कर दिया जा रहा है या डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं इस समय सुरक्षा एजेंसियां, खासकर एसएसबी, टमाटर को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बीच पोखरा से नई दिल्ली एक एसी बस में सीमा अपने 4 बच्चों और सचिन के साथ नेपाल की सीमा को पार कर ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। टमाटर की तस्करी में 6 भारतीय कस्टम अधिकारी नप गए। वहीं सीमा हैदर के घुस आने पर एसएसबी से रिपोर्ट मांगी गई है।
टमाटर के कारण अभी बीते दिनों में ही कस्टम के 6 अधिकारी यहां से सस्पेंड हुए थे। कारण ये था कि उन्होंने जो 2 पिकअप टमाटर पकड़ा हुआ था जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना था। जब उसकी जांच हुई तो ये पता चला कि ये नुकसान है, सेहत के लिए नुकसान है। उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन डिस्ट्रॉय करने की जगह उन्होंने तस्करों को ये इस तरह की सूचना आ रही है कि तस्करों को उन्होंने फिर वापस कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने फिर उसी गाड़ी को पकड़ा और जब इसकी जांच हुई और उच्च अधिकारियों को उसको जानकारी हुई तो उसके बाद यहां से कस्टम नौतनवा से 6 अधिकारी टमाटर को लेकर सस्पेंड किए गए। जरा सोचिए, जब 60 रुपए के टमाटर की तस्करी में कस्टम अधिकारियों की साठगांठ हो सकती है तो आईएसआई के इशारे पर किसी एजेंट की घुसपैठ करना क्या मुश्किल होगा? गजेंद्र त्रिपाठी, सोनौली बॉर्डर, आज तक। ये देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है कि कोई भी पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते कितनी आसानी से भारत में घुस सकता है, कोई खोज खबर नहीं होती। अब खबर यह भी आ रही है कि ऐसा एक शख्स वहां पर सीमा पर मौजूद था जिसने सीमा हैदर की मदद की। नेपाल बॉर्डर से बाकायदा उसकी मदद करा के उसे भारत में घुसाया गया, पूरी तैयारी के साथ भारत में दाखिल कराया गया ताकि किसी को शक न हो। यही नहीं, सीमा की बोलचाल, सीमा का पहनावा, सीमा का मेकअप उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रहने वाली महिला की तरह बाकायदा कराया गया था। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ। सचिन की मैं पहली मोहब्बत हूँ और आखिरी भी हूँ, आई थिंक। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर कहने को 5वीं पास है, लेकिन फर्राटेदार हिंदी अंग्रेजी बोलकर वो इस शक के दायरे में है कि कहीं वो आईएसआई की एजेंट तो नहीं। अब ये शक और बढ़ गया है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय सीमा में दाखिल कराया गया था। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपने ड्रेसअप इस तरीके से किया कि वो भारतीय ग्रामीण महिला लगे, ना कि बाहर के देश की आई महिला। इस मेकओवर में पेशेवर लोगों की मदद ली गई थी। सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को भी इसी तरीके के कपड़े पहनाए। सीमा हैदर को लेकर के हर दिन नए नए खुलासे इस वक्त हो रहे हैं। आज तक को खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि सीमा हैदर को नेपाल से भारत के अंदर भेजने के लिए कोई तीसरा शख्स उनकी मदद कर रहा था। आखिर वो कौन था, इसकी तलाश इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। मगर बात बस इतनी नहीं, उसे एक हिंदू ग्रामीण परिवार के रहन सहन और उसके पूजा पाठ की भी ट्रेनिंग दी गई थी। सीमा दावा करती है कि सचिन के साथ घंटों वीडियो कॉल की वजह से उसने ये सब सीखा है। हमारी 12-12, 11-11 घंटे, 13-13 घंटे कॉल चलती थी व्हाट्सएप पे, तो अक्सर हमारी बातचीत चलती रहती थी। मेरी रूह यहाँ ही थी, समझे, क्योंकि मैं करवा चौथ भी मनाती थी, नवरात्रि भी मनाती थी, होली भी इनके साथ मनाती थी। वहाँ होली नहीं मनाई जाती, मैंने कभी नहीं देखी, तो ये दिखाते थे, तो मैंने वहाँ भी साड़ी पहनी है कई बार। लेकिन जांच एजेंसियों के हवाले से आ रही एक चौंकाने वाली जानकारी सीमा हैदर के आईएसआई एजेंट होने का शक बढ़ा रही है। सीमा जिस धारा प्रवाह तरीके से बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उस महिला को देते हैं जिसको नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में अब ऐसे एजेंट भी हैं जो इस तरीके की खास तैयारी कराते हैं और अवैध तरीके से लोगों की घुसपैठ करवाते हैं। सीमा हैदर और सचिन मीणा ने दावा किया है कि उन्होंने 13 मई को भारत और नेपाल की सीमा पार की, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई। लिहाजा भारत नेपाल बॉर्डर के तमाम सीसीटीवी कैमरों में सबूत तलाशे जा रहे हैं। जिन रास्तों का दावा सीमा हैदर और सचिन की तरफ से किया जा रहा था कि उन्होंने इन रास्तों के जरिए नेपाल से भारत के अंदर प्रवेश किया था, वहां लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को इस वक्त खंगाला जा रहा है। एसएसबी भी इस वक्त अलर्ट पर है और उन तमाम जगहों को देख रही है कि सीमा हैदर आखिर किन रास्तों से नेपाल से भारत के अंदर यहां तक पहुंची और गौतम बुद्ध नगर में आकर के वो रहने लगी। भारत नेपाल सीमा से सटे बस रूट पर 13 मई को गुजरने वाले बसों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है। एजेंसियां उस तीसरे शख्स का पता लगाने में जुटी हैं जो भारत या नेपाल का नहीं बल्कि किसी तीसरे मुल्क का नागरिक है। क्या वो पाकिस्तान का है और आईएसआई से जुड़ा है, इसकी भी जांच की जा रही है। इसमें बड़ा पहलू यह भी है कि भारत नेपाल मैत्री समझौते के मुताबिक किसी तीसरे देश के नागरिक के भारत में आने की जानकारी नेपाल को देनी होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और इस वजह से ही ये एक सुनियोजित साजिश का अंजाम बताया जा रहा है।
जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था के चेहरे पर इतना करारा तमाचा है कि कोई पाकिस्तानी कितनी आसानी से हमारे देश में घुस जाता है। अच्छा, सारे देश में समय चर्चा है कि नेपाल से ये सीमा गुलाम हैदर 4 बच्चों के साथ भारत में इतनी आसानी से आ कैसे गई, हमारी सुरक्षा एजेंसियां और इंटेलिजेंस एजेंसीज कर क्या रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये नहीं मानते कि ये सुरक्षा में कोई बड़ी चूक है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो जासूस है। सुनिए। कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें। जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी करना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर वापिस? नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा। ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं।